बिहार में 24 घंटे 100 करोड़ का मिशन ऑन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषण। बिहार में इन दिनों सरकार के दफ्तरों में एक अलग तरह की हलचल दिखाई दे रही है। वजह है वित्तीय वर्ष 2025-26 का आखिरी दौर। जैसे जैसे साल खत्म होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सरकारी विभागों पर राजस्व जुटाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई विभागों को हर दिन करोड़ों रुपए जुटाने की चुनौती दे दी गई है। अंत तक बने रहिए, क्या है पूरा माजरा मैं समझाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। दरअसल राज्य सरकार के परिवहन विभाग और निबंधन विभाग ने राजस्व वसूली की पूरी प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार को लग रहा है कि तय लक्ष्य के मुकाबले वसूली काफी पीछे चल रही है, इसलिए अब अंतिम दिनों में तेज रफ्तार से पैसे जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी हालत में लक्ष्य पूरा होना चाहिए। सबसे ज्यादा चर्चा निबंधन विभाग के उस टास्क की हो रही है जिसमें मार्च महीने के दौरान हर दिन औसत 100 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सुनने में ही एक बड़ी चुनौती लगता है, क्योंकि अब वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और लक्ष्य अभी काफी दूर दिखाई दे रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निबंधन विभाग को कुल 9,130 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन मार्च की शुरुआत तक विभाग करीब 6,788 करोड़ रुपए ही जमा कर पाया था। यानी लक्ष्य से करीब 2,341 करोड़ रुपए की कमी बनी हुई थी। ऐसे में विभाग ने अपने सभी प्रमंडलीय और जिला स्तर के अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया कि बचे हुए दिनों में हर संभव कोशिश कर इस अंतर को कम किया जाए। इसी दबाव का नतीजा है कि अब रविवार के दिन भी निबंधन कार्यालय खोले जा रहे हैं। सामान्य तौर पर इन दफ्तरों में छुट्टी रहती है, लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि मार्च के बाकी सभी रविवार को भी काम जारी रहेगा। इससे पहले जनवरी और फरवरी में भी रविवार को विशेष तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए गए थे और सिर्फ इन छुट्टी वाले दिनों में ही करीब 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व सरकार के खाते में आया था। उधर दूसरी तरफ परिवहन विभाग भी राजस्व लक्ष्य को लेकर काफी सख्त रुख अपनाए हुए है। विभाग ने पाया कि कई जिलों में अधिकारियों की तरफ से लक्ष्य हासिल करने में भारी लापरवाही बरती गई है। इसके बाद 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक जैसे अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ जिलों में तो स्थिति इतनी खराब रही कि अधिकारी तय लक्ष्य का सिर्फ 10 से 15% ही हासिल कर पाए। यही वजह है कि विभाग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए नोटिस जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। राज्य के कई प्रमुख जिलों में इस मामले को लेकर विशेष निगरानी भी की जा रही है। परिवहन विभाग के चेकपोस्ट से होने वाली वसूली पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। विभाग का मानना है कि अगर निगरानी मजबूती से की जाए तो यहाँ से भी राजस्व में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच बिहार सरकार में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि राजस्व संग्रह में तेजी लाई जाए और अगले 15 दिनों के अंदर फिर से इसकी समीक्षा की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में इस समय एक तरह का रेवेन्यू मिशन मोड चल रहा है। सरकार चाहती है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले जितना ज्यादा संभव हो सके उतना राजस्व राज्य के खजाने में आ जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतिम दिनों की ये दौड़ लक्ष्य तक पहुंच पाएगी या फिर ये आंकड़े सरकार के लिए चिंता का कारण बने रहेंगे। यही वो मुद्दा है जिस पर आने वाले दिनों में बिहार की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की असली तस्वीर सामने आएगी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।